हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। अभी मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ। पेज नंबर 64 पर टॉपिक है आपका चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देख लिए थे और हमने ये भी देख लिया था कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो आपके दो में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और एक हमने नया टर्म भी देखा था, कैटिनेशन भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कार्बन के पास एक खास प्रॉपर्टी है जो अपने बहुत से कार्बन को एक लॉन्ग चेन बना लेती है। ठीक है, कार्बन अपने आप में एक लॉन्ग चेन बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये सब बातें की थी। ये सब आपका इस पेज पर देखिए, यहाँ पर है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इस टॉपिक में आपका गिवन है, इसमें आपका कि कैटिनेशन गिवन है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन, और इसी में आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, कई बार पेपर में आ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाया हुआ है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं, चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन containing 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chain of carbon atoms can contain tens of carbon atoms. The names and structures of 6 of these are given. देखो, एक कार्बन होता है तो हम उसे बोलते हैं मीथेन, दो होते हैं तो बोलते हैं इथेन। लेकिन सभी में खास बात नोट करने की है कि सभी में सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, मीथेन में सिंगल बॉन्ड है, इथेन में भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन एक एक ऐड होता जा रहा है। प्रोपेन में एक और कार्बन ऐड हो गया, ब्यूटेन में एक और कार्बन ऐड हो गया है, आपका पेंटेन में एक और कार्बन ऐड हो गया और हेक्सेन में एक और कार्बन ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये सभी एल्केन के पार्ट्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये मीथेन आपका कैसे बनाया हुआ है, ये कार्बन है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन इस तरह से एडेड है। कार्बन को अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बना है। तो ये बन गया आपका मीथेन। इथेन कैसे बनेगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और बाकी सब आपका हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इस तरह से। ठीक है, फिर आपका इसी तरह से ही आपका बनेगा प्रोपेन। देखिए, कार्बन 3 है और बाकी सबको आप हाइड्रोजन से ऐड कर लीजिए। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब आपको आइसोमर्स के बारे में बताते हैं। आइसोमर्स क्या होता है आपका, आइसोमर्स होता है आपका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये आपके आइसोमर्स हो गए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं C4H10 का। ठीक है, तो देखो, कार्बन यहाँ बना 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया आपका, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया है। एक हम ब्रांच्ड भी बना सकते हैं। कैसे? एक कार्बन ऐसे लिया, एक ऐसे लिया और बाकी हमने एक कार्बन यहाँ पर ले लिया और एक कार्बन यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 1, 2 एंड 3। एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आपका C4H10 ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। एक तो स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल लीनियर है और दूसरा स्ट्रक्चर आपका ब्रांच्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे।